नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी एग्जाम की में एक बार फिर से स्वागत है। इस बार सरकारी योजनाओं की श्रृंखला में बात करेंगे उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के बारे में। इस योजना से जुड़ी सभी जानकारियां हम आपको अवगत कराएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है लगातार आपको मिलता रहे। तो आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के बारे में। यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना 2021 के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब परिवार में जन्मी लड़कियों को आर्थिक सहायता देने के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार गर्भवती महिलाओं को बेटी के जन्म पर 5100 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लिंग अनुपात को सुधारना है। ये पॉइंट डाउन कीजिएगा, क्योंकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लिंग अनुपात को सुधारना है। इस योजना का लाभ अलग अलग किस्तों में दिया जाएगा और कुल 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। और ये जो सहायता ही होगी बेटी की जन्म से लेकर बेटी की 21 साल पूरे होने तक के दौरान प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 2021 के अनुसार जब बेटी छठी कक्षा में आएगी तो माता पिता को 3,000 रुपए की किस्त जारी की जाएगी। इसके बाद जब 8वीं कक्षा में तो 5,000 रुपए, कक्षा 10 में पहुंचने पर 7,000 रुपए और कक्षा 12 में पहुंचने पर 8,000 रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के द्वारा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। अब बात करते हैं कि इस योजना से लाभ क्या है। गरीब परिवार में जन्मी बेटियों के पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता इस योजना के द्वारा प्रदान होगी। और बहुत सारे परिवार थे जो आर्थिक तंगी कारण अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पाते थे, इससे इस योजना में उनको लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले गरीब परिवार में बेटी के जन्म होने पर खाते में 50,000 रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर प्रदान की जाएगी। बेटी के जन्म पर मां को भी 5100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे कन्या भ्रूण हत्या रुकेगी। बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर 3,000 रुपए की धनराशि, कक्षा 8 पर पहुंचने पर 5,000 रुपए की धनराशि, कक्षा 10 में पहुंचने पर 7,000 रुपए की धनराशि और कक्षा 12 में पहुंचने पर 8,000 रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के द्वारा दी जाएगी। जब लड़की की उम्र 21 वर्ष होने पर राज्य सरकार कुल 2 लाख रुपए की मदद माता पिता को प्रदान करेगी। और ये जो 2 लाख की मदद है ये जन्म से लेकर 21 साल तक के पूरे होने तक मिलेगी। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, क्यों गवर्नमेंट ने इस योजना को स्टार्ट किया, आइए हम बात करते हैं उसके उद्देश्य पर। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी अगर परिवार में 3 बेटियां हैं तो लाभ केवल 2 को ही प्राप्त होगा। सबसे पहले इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो कन्या भ्रूण हत्या को कम करना और लिंग अनुपात को सुधारना है। लिंग भेद को कम करना ताकि लड़कियों को भी लड़कों की तरह आगे बढ़ने का मौका मिले। लड़कियों के भविष्य को उज्जवल बनाना, लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना। अक्सर उस शिक्षा या शिक्षा में जो आर्थिक तंगी बाधा पहुंचाती थी उससे इस योजना के द्वारा निजात मिलेगा। हम एक बार फिर बता दें, जब कक्षा 6 में पहुंचेगी तो 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी गवर्नमेंट। जब कक्षा 8 में तो 5,000 रुपए, कक्षा 10 में 7,000 रुपए और कक्षा 12वीं में पहुंचने पर 8,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। क्या क्या पात्रता है, यानी क्या एलिजिबिलिटी है इस योजना में आवेदक के द्वारा आवेदन करने के लिए। सबसे पहले आवेदक जो भी माता पिता हैं उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र जमा कराने के बाद लड़की के जन्म के 1 वर्ष के अंदर नामांकन किया जाना चाहिए। यानी जब भी लड़की का जन्म हुआ है उसके 1 साल के अंदर इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं होना चाहिए। लड़की को स्वास्थ्य विभाग के समय समय पर टीकाकरण या रोग प्रतिरक्षी अवश्य लगाने गए हों। 31 मार्च 2006 के बाद बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे परिवार में जन्मी लड़कियों के लिए इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा प्राप्त करने हेतु लड़की का सरकारी शिक्षण संस्थान में दाखिला होना अवश्य है। क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इस योजना में आवेदन करने के लिए। सबसे पहले माता पिता का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट यानी जो आपकी पासबुक होती है, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और बेटी का जन्म प्रमाण पत्र। यानी इतने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सभी आपके पास हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कैसे आवेदन करेंगे इसके बारे में भी हम आपको बता दें। इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट
महिला कल्याण.UP.NIC.in पर जाना होगा। इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से आप उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना एप्लीकेशन फॉर्म PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसमें पूछी गई जानकारियां जैसे नाम, पता, जन्मतिथि आदि को भरना है। आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसमें जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संलग्न या अटैच कर दें। अब आपको आवेदन फॉर्म आपको अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करा दें। इस तरह आप उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने आवेदन कर दिया है और अपने जो भी आवेदन किया है उसकी स्थिति पता करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम आपको बता दें कि आप अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जा सकते हैं जहां पर आपने फॉर्म जमा किया है, या महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर अपने आवेदन की स्थिति या स्टेटस का पता कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार हम आपको फिर से जो भी इसकी ऑफिशियल साइट है उसके बारे में बता दें कि महिलाकल्याण.UP.NIC.in है। दोस्तों निश्चित रूप से इस योजना में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। परीक्षा के दृष्टि से सभी पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड करने का प्रयास किया है। इस योजना के बारे में आप अपने आसपास ज़रूरतमंद जो भी हों उसे बता सकते हैं ताकि उसे इस योजना का लाभ मिल सके। जय हिंद।